साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भाव स्रोत से प्रकट होने वाला द्रव्य स्रोत है। छद्मस्त जीवों को आत्मा की अनुभूति मति स्रोत ज्ञान के काल में होती है। केवली परमात्मा को केवल ज्ञान के काल में होती है। अवधि ज्ञान और मन पर्यायी ज्ञान मात्र पुद्गल को जानने वाले ज्ञान होने से वे आत्मा की अनुभूति में किसी भी प्रकार से उपकारी नहीं होते हैं। मति श्रुत ज्ञान से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट जानकर समझकर स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, आचार्य कुंद कुंद देव उन रागादि भावों को आत्मा का परिणाम सिद्ध करके उन भावों से ज्ञायक भाव न्यारा है ये बताना चाहते हैं।
कर्म के उदय से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, मगर कर्म का उदय रागादि भाव उत्पन्न कराता, तो उस कर्म के उदय में भी रागादि भाव होने चाहिए। ये भाव आते कहाँ से है? कि जहां से कर्म का उदय आता है वहां से भाव की उत्पत्ति होती है। अब जिस व्यक्ति से तुम 100 रुपया मांगते हो, उस व्यक्ति के पास में 100 रुपया है, तभी तो वहां से आया है 100 रुपया। जहां है वहां से आया। तो राग का भाव कहां से आया? कि जो कर्म का उदय है वहां से आया। यदि राग का भाव कर्म के उदय में से आता, तो कर्म का उदय भी राग वाला होता। कर्म जो जड़ कर्म है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, उनमें जो मोहनीय कर्म स्वयं रागमयी होता, मगर कर्म में वहां पर राग रूप परिणमित होने की शक्ति ही नहीं है। वह राग रूप परिणमित होने की जिसकी शक्ति है वह तो आत्मा है। ये बात ऐसी ही है जैसे कुम्हार से घड़ा नहीं बना है। यदि कुम्हार घड़े को बनाता, तो जो मिट्टी का घड़े रूप परिणमन हुआ है, यदि वह कुम्हार कर सकता है, तो कुम्हार अपने को ही वह घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं कर देता? जब दूर दूर की वस्तु को वह घड़ा बना सकता हो, तो वह कुम्हार अपने को फिर घड़ा क्यों नहीं बना देता? जब द्रव्य कर्म का उदय आत्मा में राग पैदा करा देता हो, तो वह कर्म स्वयं ही रागमय क्यों नहीं हो जाता? ये अकर्ता भाव को सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है और कर्म कर्म के अनुसार परिणमित होते हैं, भाव भाव के अनुसार परिणमित होते हैं। उन कर्मों को पकड़ करके बांधने भी मैं नहीं गया था और उन कर्मों को छोड़ने भी मैं नहीं जाऊंगा। अरिहंत भगवान तो पूर्ण निर्विकल्प है। महावीर भगवान को जब 30 वर्षों तक, 42 से लेकर 72 वर्ष तक केवल ज्ञान सहित इस भारत की भूमि पर विचरण किया, कर्म का उदय था, मगर वह उदय का जब अभाव हो गया और निर्वाण हुआ, तो वो जो आत्मा में बंधे हुए जो कर्म थे, अघाती कर्म, वो अघाती कर्म आत्मा से दूर करने के लिए भगवान ने उसमें अपना उपयोग कितना लगाया। तो इतना निश्चिंत होना है कि कर्म को लाने में और कर्म को त्यागने में आत्मा कुछ भी नहीं करता है। स्वभाव से देखो तो जानने रूप परिणमित होकर ज्ञान सत्ता मात्र टिक कर रहता है, और वर्तमान में पुरुषार्थ की कमजोरी से देखो तो रागादि भाव रूप परिणमित होता है। ये जो रागादि भाव रूप परिणमन में, वो परिणमन आत्मा के गुण का परिणमन है, वो परद्रव्य का परिणमन नहीं है, वह आत्मा के गुण का ही परिणमन है। आत्मा वर्तमान में जो दुखी है, ये दुख आत्मा के सुख गुण का परिणमन है। वह सुख गुण न हो तो परिणमन किसका होगा? उद्गल में वो रस नहीं होगा तो गुड़ मीठे रूप, खट्टे रूप, कड़वे रूप परिणमित कैसे होगा? वो रस है उसमें, वो ज्ञान है, चारित्र है। तो जो गुण है उस गुण का परिणमन है। तो गुण स्वयं ही वह कार्य रूप परिणमित होता है, और वही गुण उसका परिणाम क्या है? यही तो स्वतंत्रता है कि जिस समय चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो चौथे गुण स्थान में ही पूर्ण वितरागता प्रकट क्यों नहीं हो गई? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, पूर्ण वितरागता 12वें गुण स्थान में हुई। उसका कारण क्या? वो ये है कि श्रद्धा गुण और चारित्र गुण का परिणमन स्वतंत्र है। श्रद्धा चारित्र का कर्ता नहीं बनती,
वो श्रद्धा गुण का परिणमन, चारित्र गुण का परिणमन, ये अंदर अंदर ही ऐसे स्वतंत्र है। तो तवे पर रोटी रखी और रोटी गर्म हुई, इसलिए कड़वी नहीं हुई, इसलिए दुर्गंध नहीं आने लगी, इसलिए काली नहीं हो गई। ये चार बात है ना, कि तवे पर रोटी रखी इसलिए न तो वह कड़वी हुई, पहले तो गरम गरम हो गई ना, तो गरम हुई इसलिए वह कड़वी हो गई, इसलिए दुर्गंध आने लगी, और इसलिए काली हो गई। ये चार बात है। गरम भी हुई है, कड़वी हो गई है, काली हो गई, और दुर्गंध वाली हो गई, और काली हो गई। ये चार गुण की बात है। स्पर्श गुण की पर्याय उसमें ऐसी है कि स्पर्श में वो ऐसी है कि गरम हुई, गरम भी हुई, उसमें फिर कड़क भी हुई। तो फिर वो सब चारों पर्याय ले लेना स्पर्श गुण की, जो 8 में से 4 एक समय में पाई जाती है। परमाणु होगा तो 4 में से 2 पर्याय पाई जाती है। तो वो जो 4 पर्याय स्पर्श गुण की है, एक ही गुण की 4 पर्याय। तो जो परमाणु है ना, परमाणु में 4 पर्याय होती है। उसमें हल्का भारी नहीं होता परमाणु, और उसमें कठोर और नरम नहीं होता। ये जो 4 पर्याय है वो पुद्गल के स्कंध में ही होती है। हल्का भारी जब होगा तो इसका मतलब कि ज्यादा है परमाणु का, यहाँ ज्यादा परमाणु है, यहाँ कम परमाणु है, तो हल्का भारी ऐसा होगा। एक ही परमाणु है तो परमाणु में हल्का भारीपन नहीं होता है, ये पर्याय वहां पर नहीं है। और कड़क और नरम, तो यहां पर भी ज्यादा परमाणु है तो लकड़ी है, लोहा है, रोटी है, तो वो ज्यादा परमाणु है ना, उसको स्कंद कहते हैं। तो स्कंद की जो पर्याय होती है वो स्कंद की पर्याय ऐसी होती है, हल्के भारी और कड़क नरम। ये मगर परमाणु है, वो परमाणु में ये 4 पर्याय होती है। तो ये ठंडा और गरम, रूखा और चिकना, ये 4 पर्याय है। फिर से कहता हूं, परमाणु में ठंडा, गरम, रूखा और चिकना, ये 4 पर्याय। और बाकी की जो 4 पर्याय है, हल्का, भारी, कठोर और नरम, ये जो है ये बाकी के 4 पर्याय। तो पुद्गल द्रव्य जो है स्कंद, उसमें 8 पर्याय होती है। पुद्गल में 8 पर्याय स्कंद में। अब ये नियम है कि जो 4 पर्याय परमाणु की है, उनमें एक समय में 2 ही होगी 4 में से। तो वो ठंडा गरम, उसमें से एक होगी। फिर रूखा चिकना, उसमें से एक होगी। तो एक समय की 2 पर्याय हो गई। ऐसे ही यहां पर हल्का भारी और कठोर नरम, तो हल्का भारी में से एक पर्याय और कठोर नरम में से एक पर्याय। तो ये कुल मिलाकर के एक तो यहाँ की और एक यहाँ, माने 2, और 2 यहाँ की, कुल मिलाकर के 4 पर्याय हुई। उसका पूरा एक चार्ट तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भाव आया है कि ये जो ठंडा गरम है और रूखा चिकना है, ये जोड़ा तैयार करना है आपको। आप खुद भी तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह से, ये नोट्स बना करके। तो ये ठंडा और गरम, ये जोड़ा। फिर ये रूखा और चिकना, ये जोड़ा। ये फिर आया यहाँ पर हल्का भारी, ये जोड़ा। और ये है कठोर और नरम, ये जोड़ा। ये 4 जोड़े तैयार हुए। तो परमाणु में वो जो 2 जोड़े हैं, ये जोड़ा और ये जोड़ा, उन जोड़े में से एक ही पर्याय होगी एक समय में। तो परमाणु में होगी 2 और स्कंद में होगी 4। जोड़े में से एक एक करेंगे ना, तो फिर से आखिरी बार बोल देता हूं। परमाणु में ठंडा और गरम, ये जोड़े में से एक। रूखा चिकना, ये जोड़े में से एक। इसमें इस प्रकार से परमाणु में 2 पर्याय। यहां पर हल्का भारी, ये 2 में से एक, और कठोर नरम, ये 2 में से एक। तो यहां पर 2 पर्याय हुई, क्योंकि 2 में से एक, 2 में से एक किया ना। तो कुल मिलाकर के ये 4 पर्याय स्कंद की। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि रोटी है, वो रोटी में
वो 4 पर्याय हैं। वो रोटी वर्तमान में वो गरम हुई है और रोटी रूखी हो गई है, चिकनी नहीं रूखी हो गई है। और रोटी जो है वो रोटी अभी यहाँ हल्की हो गई है, फूली हल्की हो गई है। और रोटी जो है वह कठोर हो गई है। गरम गरम हुई तो वहां पर इतनी जैसे वो कठोर नहीं थी, नरम थी, आटा था ना तब, तो वो कठोर हो गई है। तो ये 4 पर्याय हुई स्पर्श की, कि वो गरम हुई। फिर दूसरा कौन बोलेगा? ये पहले रोटी गरम हुई और यहां पर क्या हुआ? रूखी हुई, यहां पर हल्की हुई और यहां कठोर हुई। ये 4। तो ये जो पर्याय हुई है, इनकी वजह से जब ऐसी रोटी होगी तो अपने आप वो पड़ी रहेगी वहां पर, तो अपने आप कड़वी हो जाएगी। जब रोटी को उसके ऊपर रखोगे तो वो कड़वी हो जाएगी, उसमें से बदबू आएगी और वो काली हो जाएगी। अब दूसरी तीसरी चौथी पर्याय हुई कि कड़वी हो जाएगी, वो रसगुण की पर्याय। रस में ऐसा नहीं है, रस एक ही होगी, गंध एक ही होगा और वर्ण भी एक ही होगा। ये स्पर्श में 4-4 का जोड़े की बात है। तो ये जो कड़वी हुई, फिर दूसरी बात है दुर्गंध वाली हुई और काली हुई, कि ऐसा क्यों हो गया कि इतनी देर तक गर्म हुई इसके लिए। अब रोटी जल गई, काली हो गई। ये बात तो अब दूर की बात है कि मेहमान आ गए थे, दरवाजा खोलने गए इसलिए रोटी जल गई। बोले कि वो तो है ही नहीं, कि मेहमान आए थे उनके लिए रोटी बना रहे थे, उनका खुद का पाप का उदय कि उनको खाने में मैं क्या करूं। उन्होंने ही बेल बजाई और उनको ही रोटी खानी थी, तो उनका किया वो भोगे, इसलिए रोटी जल गई। कि ऐसा भी नहीं। अरे तेरी बदनामी होने वाली थी कि ऐसी ऐसी जली हुई रोटी खिलाती है, तो तेरे कर्म का उदय है इसलिए रोटी जली, ऐसा भी नहीं। तो ये रोटी जो काली हो गई है वो क्यों काली हुई? कि वो इतनी गर्म होगी तभी तो काली हो जाएगी। अंदर ही अंदर बात कि ऐसा भी नहीं है। ये बात बताना है कि गर्म होने की वजह से वो रोटी काली होती ही नहीं है। गर्म होना ये स्पर्श का परिणमन है और काला होना ये वर्ण का परिणमन है। समझ में आ रहा है? ये रोटी गर्म होना ये स्पर्श का परिणमन है और काला होना ये वर्ण का परिणमन है। और एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन का कर्ता बनता नहीं है, ये स्वतंत्रता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने से वितरागता प्रकट होगी। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। तो एक बार सम्यक दर्शन पाले, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो केवल ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान को बुलाता है। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो केवल ज्ञान आएगा, ऐसी मान्यता निगोद की तैयारी है। ओ ये सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान होता है। આવું સાંભળવા ક્યાંય મળે નહીં। આ ગુરુદેવ આવી રીતે કહેતા, હો ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળજો, गुरुदेव के प्रवचन सुनना। दुनिया में ये खाना पीना नाचना गाना जलसा करना ये सब है, मगर ये ध्रुव चैतन्य तत्व ऐसी अंतर की समझ, एक भी यहां पर श्रद्धा सम्यक हो गई तो केवल ज्ञान होगा, तो नहीं होगा कि होगा, होगा, ये होगा। मगर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा मानने वाले ने एक गुण के परिणमन का कर्ता दूसरे गुण के परिणमन को उसके अंदर कर्तापना आरोपित कर दिया। केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता श्रद्धा गुण को मान लिया और वो एक उसमें कर्तृत्व बुद्धि है। ये कर्तृत्व बुद्धि, ओ हो ये कर्तृत्व बुद्धि एक गुण की पर्याय का कर्ता दूसरे गुण की पर्याय को मानना। उसने अभी अगुरु लघुत्व गुण को समझा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं होता,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। ऐसा द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। ये 5वें नंबर का सामान्य गुण है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं, आत्मा शरीर नहीं होता। चलो मैं तो ये मानता हूं आत्मा शरीर नहीं होता, मगर आत्मा को शरीर वाला मानना, उसने दो द्रव्यों को स्वतंत्र नहीं माना। चले नहीं, मेरे तो मैं शरीर को अपना नहीं मानता, मगर सम्यक दर्शन होगा तो केवल ज्ञान होगा, ऐसा माना तो भी वो मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन ये मिथ्यात्व का फल निगोद है। सम्यक दर्शन होगा तो केवल ज्ञान होगा। उसने आत्मा के अंदर जो डिपार्टमेंट है श्रद्धा का और ज्ञान का, उस फंक्शन को अलग अलग नहीं माना है। ये दोनों का अलग अलग फंक्शन है। उसका और कारण क्या है कि सम्यक दर्शन तो सभी जीव को हो गया। अब सम्यक दर्शन सबको हो गया, मानो आदिनाथ भगवान को सम्यक दर्शन हुआ और महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ, गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ, कृपालु देव को सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो फिर केवल ज्ञान होना चाहिए ना। तो पहली बात तो उसी समय क्यों नहीं हो गया जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। किसी को करोड़ों बरस लग गए, किसी को कितने भव लग गए। अब महावीर भगवान को 10 भव पहले सम्यक दर्शन पाया था और 10-10 भव बीत गए, और सैनिक राजा ने इस भव में पाया, नरक में गए, और अगले भव में मोक्ष में जाएंगे। तो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान को लाता, तो सबको एक टाइम पे सम्यक दर्शन के बाद केवल ज्ञान होना चाहिए। मगर वो केवल ज्ञान सबको अलग अलग काल में क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता से होता है, श्रद्धा से नहीं होता। समझ में आया? हैं? वो ज्ञान का, उसके ज्ञान की पर्याय की योग्यता आनी चाहिए ना, केवल ज्ञान की। ओहो हो। सम्यक दर्शन दोनों को नहीं था, भरत चक्रवर्ती को नहीं था और बाहुबली को नहीं था। एक को अंतर्मुहूर्त में हुआ, एक को 12 महीने में हुआ। वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता। और यदि गहरी बात करें ना, कि ज्ञान की पर्याय की योग्यता, बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान में ज्ञान की पर्याय की योग्यता नहीं आई थी, इस वजह से केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसके साथ साथ में लोकालोक की योग्यता नहीं पकी थी। ये लोकालोक की योग्यता नहीं पकी थी कि उस ज्ञान में झलके, उनकी भी योग्यता होती है। प्रमेयत्व नाम का गुण है ना। अकेला बाहुबली पर आरोप मत लगाओ कि उनकी थोड़ी तकलीफ हो गई, उनका पुरुषार्थ थोड़ा कम रह गया, इसलिए लोकालोक। अरे लोकालोक की भी योग्यता नहीं पकी थी कि वो ज्ञान में झलके। लोकालोक की योग्यता जिस समय प्रकट हुई, यहाँ ये तो पुरुषार्थ आत्मा में घटित होता है, इसलिए बाहुबली में हम घटित करते हैं। ओहो, वो केवल ज्ञान की पर्याय में आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में घटित होता है, मगर श्रद्धा सम्यक हुई, इस वजह से केवल ज्ञान नहीं हुआ। और ऐसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होने से मोक्ष होगा ही होगा। तो सबका मोक्ष भी क्यों नहीं होता? कोई जीव सम्यक दर्शन पाके छूट जाता है तो निगोद तक पहुंच जाता है। छूट जाए सम्यक दर्शन तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लग गया, और किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वहीं पर ही मुनि हुआ, वहीं पर ही केवल ज्ञान हुआ, वहीं से मोक्ष में चला गया। ऐसे जीव समोसरण में जो गया था मिथ्या दृष्टि, और घर पर वापिस ही नहीं गया, वहीं पर ही बाल नाखून रह गए, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गया। भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने गया कि मैं आता हूं वाणी सुन करके, और वाणी सुन करके घर तो नहीं गया, वहां बाल नाखून पड़े रहे। तो सम्यक दर्शन तो उसने भी पाया था ना समोसरण में। ऐसे जीव है। ओ हो। इसकी वजह से कि मेरा ये मोक्ष इसकी वजह से अटका है, ये कर्तापन है का। घर वालों की वजह से मेरी साधना नहीं हो पा रही है, मेरे पति की वजह से, पत्नी की वजह से। यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन का केवल ज्ञान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तेरा केवल ज्ञान वो सम्यक दर्शन पर अधीन नहीं है।
एक एक समय की पर्याय, और उससे जब अपने अंदर अंदर पे भी एक गुण का परिणमन दूसरे गुण केवल केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई न, ओ अपना अंदर का परिणमन हो। और गहरी बात तुमको बताऊं, तो भगवान ऐसा उसका भाव है, कनेक्शन, you just feel the connection. Now what is the connection? What is the connection? ज्ञान की पर्याय जब केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। एक समय पहले तो छद्मस दशा थी, लोकालोक ज्ञान में झलकता नहीं था, वो तो अधूरा ज्ञान था, बुद्धि थी, विचार थे, अधूरी अवस्था थी न, अल्पज्ञता थी न, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था। और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, ये तो बोलते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान तो एक समय में होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता अंतर मुहूर्त में थोड़ी होता है। अंतर मुहूर्त तक तो वो ध्यान की प्रक्रिया होती है, केवल ज्ञान तो एक समय में। तो जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस केवल ज्ञान की पर्याय के उत्पाद के काल में लोकालोक ज्ञान में झलक गया। तो किसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराया? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराया, वो श्रद्धा सम्यक हुई, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराया। ज्ञान की श्रद्धा सम्यक हुई, उसने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कराया। वो ज्ञान की पर्याय की, वो उसका काल पका के केवल ज्ञान रूप परिणमित हो। मगर उस समय ऐसा है, जे सदगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान पा लिया, गुरु रया छदमस्तपण, विनय करे भगवान। तो वो जो केवल ज्ञान की पर्याय में किसको विनय कृपालु देव ने कहा, अपनी श्रद्धा सम्यक, अपनी श्रद्धा केवल ज्ञान नहीं लाती, वो अपनी योग्यता से, और ये केवल ज्ञान की प्राप्ति में ये गुरु निमित्त है, ऐसा व्यवहार खड़ा किया। अपने अंदर का वो सम्यक दर्शन को नहीं कहा कि सम्यक दर्शन की वजह से हुआ केवल ज्ञान, मगर गुरु के ही वजह से केवल ज्ञान हुआ। कृपालु देव ने ऐसा व्यवहार खड़ा किया, क्योंकि अंदर अंदर की जो बात है वहां व्यवहार नहीं घटित होता, व्यवहार पराये में घटित होता है। समझ में आया? पराये के साथ व्यवहार घटित होता है, अपने साथ में घटित होगा। अपने को तुम पूछोगे, दूसरा को आएगा, पूछोगे चाय लोगे, पानी पियोगे, क्या लोगे? अपने को पूछोगे क्या लेगा, चाय पानी। ये व्यवहार अपने साथ नहीं होता, दूसरों के साथ होता है, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार होता है। कोई मेहमान आया तो उसको कहेंगे पधारो पधारो, आपका हार्दिक स्वागत है। अब आपका पति घर पे आएगा और आप बोलोगे पधारिए पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत है, वो पति टेंशन में आएगा कि आज इसको कुछ गड़बड़ करके बैठी है घर पे, इतना इतना आगता स्वागता क्यों करनी पड़ती। तो समझ में नहीं आता, ये व्यवहार परायों के साथ होता है। ये लोग कल बैंड बाजा लेकर के खड़े हैं, मेरे घर राम आए। अरे घर की बात है, पराये के वहां जाए वहां ये होता है, अपने घर में नहीं होता है। ये क्या लगा रखा है, मेरे को भी पराया कर दिया। यहाँ तो कम से कम अपना रहने दो, अपना घर समझ कर आता हो। और मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए, तेरा घर नहीं आए, वो मेरा ही घर है। मेरे घर राम आए नहीं, तेरे घर थोड़ी आया हूं, मेरे घर आया हूं। इसलिए मैं सीधा घुस गया, ये क्या लगा रखा है। जल्दी से जल्दी देखता हूं कोई कमरे पर कब्जा नहीं किया ना, मेरे घर राम आए। ऐसा कहीं नहीं किया मैंने, गाड़ी में से उतर करके पहले रुकता हूँ, उनका आगता स्वागता, उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। कल मैं सीधा उतर कर भागा, ये क्या है? एक जगह तो ऐसी रहने दो। व्यवहार परायों के साथ में होता है, अपनों के साथ नहीं होता है, दूसरे के घर में होता है। बहुत दुख हुआ मुझे, इन लोगों ने मेरे को क्या समझ लिया। जल्दी से जल्दी देखता हूँ, तो वो श्रद्धा की वजह से मैंने केवल ज्ञान पाया, ऐसा व्यवहार नहीं है।
गुरु के वजह से केवल ज्ञान पाया, क्योंकि गुरु पर द्रव्य की सत्ता है और वो श्रद्धा अपने गुण द्रव्य के अंदर आता है ना, द्रव्य गुण पर्याय में अंदर अंदर बाउंड्री में आता है, तो उससे व्यवहार घटित नहीं होता, पराये के साथ व्यवहार घटित होता है। इसलिए कृपालु देव कह सकते थे ने कि श्रद्धा का उपकार है कि केवल ज्ञान लाया है, मगर वो अंदर का डिपार्टमेंट है। ऐसा है। हो हो। समझना मुश्किल है, लोगों को लगे इतनी मेहनत करी और अपमान कर दिया। वो समझना समझना समझे तो पता चले ना। समझना तो चाहिए कि ये भाव इसका ये है, व्यवहार हमेशा परायों के साथ होता है। उसके अलावा कोई दूसरा गाना होता तो फिर ठीक था, मगर वो घर वाला गाना है ना, इसके लिए मेरी खोपड़ी गई। ये घर वाला गाना, घर का गाना नहीं, दूसरा गाना होता तो ठीक है, हम सब साथ में मिलके भक्ति करते। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, तो साथ में मिलके करते कि महावीर भगवान हमारे जिनालय में विराजमान हुए, चलो भक्ति करते हैं, मौका मिला। ऐसा है। ऐसे ही गुरुदेव की बहुत सी बातें ऐसी थी जो नहीं समझ में आती थी लोगों को। लोगों की समझ में ही नहीं आता था। वो क्या करते? गुरुदेव को समझना इतना मुश्किल था, क्योंकि मूढ़ दुनिया कैसे समझे? गुरुदेव की दशा को कैसे समझे? जब कार्यक्रम होता था, तो कार्यक्रम के टाइम पे गुरुदेव बैठते थे। जहाँ बोलियाँ भी बोली जाती, वहाँ पर दान उस समय गुरुदेव बैठते थे। हमारे गुरुजी ने बताया, ये तो मैंने तो देखा नहीं, मगर वो बात मुझे गुरुदेव की दशा कोई नहीं समझेगा, यदि ये बात का खुलासा नहीं होता। तो बोले कि वहां पर दान की बोलियां बोली जाती कि दान देते थे कि मेरी ओर से 1000, कोई 2000 ऐसे, और गुरुदेव बैठते कि चले नहीं जाते, बैठते थे वहां। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव को पूछा कि ये सब ऐसे सब पैसे के मामले में आप काहे को बैठते हो, बस प्रवचन हो गया, अपना काम करो, निकल जाओ ना, साधना करो, ये सब बातों में। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो बड़े बड़े सेठिया लोग हैं ना, मैं बैठता हूं ना, तो जो 1000 बोलने वाला हो ना, वो 2000 बोलेगा, समझने के लिए ऐसा कि गुरुदेव के सामने थोड़ा सवाल है अपनी शाख का, तो वो 2000 बोलेगा, 3000 बोलेगा। तो मानो कि 2000 उसने बोला, समझने के लिए अमाउंट पक्का नहीं था, वो 1000 का 2000 उसने बोला, तो 2000 आया ना, तो समयसार छपाने में जो 2 रुपये में पड़ता है, तो वो 1 रुपये में पड़ेगा। तो ज्यादा लोग तक वो समयसार पहुंचेगा और ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं यदि 5 मिनट बैठ करके ये समयसार ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो क्यों ना बैठ। वो भाव अंत में कहां लेके आए, रुपये से भी उसका नाम कहा नहीं, समयसार कितने घर तक पहुंचेगा, वो भाव से वो बैठे। अब वो ये बात गुरुदेव न बोलते, तो दुनिया में लिखा जाता कि बोलियों में गुरुदेव भी वहां पर कुर्सी पर बैठते थे, आसन पर बैठते थे। कौन समझ पाता? इसलिए ज्ञानियों की बहुत सी क्रिया ऐसी होती है। ये तो एक का खुलासा किया, बाकी तो हर एक क्रिया में रहस्य होता है। ऐसे ही परमागम मंदिर बनाया, तो परमागम मंदिर में ऊपर जो अक्षर लिखा है, वो अक्षर लिखा है। वंदितु सब सिद्ध, वो दीवार पर लिखा है इतना। किसके लिए लिखा है? वो लोग समयसार पढ़े उसके लिए, वो पढ़ने के लिए लिखा ही नहीं है। पढ़ने के लिए उतना ऊपर दीवार के ऊपर क्या सीढ़ी लेके कोई चढ़ेगा? वो तो पढ़ना हो तो समयसार पढ़ ले, इधर ही कागज में लिखा है। वो तो इसलिए लिखा था कि भूकंप आ जाए, गिर जाए, जमीन में चला जाए, तो बरसों के बाद भी वो पत्थर पे समयसार टिका हो, तो लोगों को समयसार मिले, समयसार न छूटे। अब वो गुरुदेव ये खुलासा नहीं करते कि इतना ऊपर लिखाने का मतलब क्या है। कुछ न कुछ तरीके से बच जाए, टिक जाए, वो भाव ये है।
थाईलैंड में बैंकॉक में 2 लाइब्रेरी है। अब एक लाइब्रेरी है जो भूकंप आया थोड़े दिन पहले, तो एक लाइब्रेरी पूरी गिर गई। अब उसमें पता ही नहीं क्या है, मगर दूसरी लाइब्रेरी है वो उसे कुछ नहीं हुआ, उसके पास का बिल्डिंग गिर गया। मैंने परसों उनको फ़ोन किया, जो हमारे पहचान के थे, वो बोले कि बस आपका शास्त्र अभी भी पड़ा है, चिंता मत करो। बस, तो भूकंप में उसके पास की कितनी बिल्डिंग गिर गई है, मगर वो लाइब्रेरी नहीं गिरी, अभी शास्त्र वहां है न, बस सुरक्षित है, अभी कभी ना कभी किसी के काम में आएगा। ये भाव समझ में नहीं आ सकता कि ये दुनिया के कोने कोने में शास्त्र पहुंचाने, इतना ये करने की क्या जरूरत है? कहां पर कौन सा शास्त्र कौन से कोने में पड़ा होगा, और कौन सा जीव फिर उसे पालेगा, कौन सा जीव अनुवाद करेगा आगे, और किस जीव को ये 18,500 वर्षों तक ये वाणी तुम्हारे घर में पड़े हुए उस शास्त्र की वजह से नहीं टिकने वाली, क्योंकि तुम्हारे घर में पढ़ने वाला कौन तुम्हारे बाद में, तुम खुद देखो ने। बेटा काम धंधे में लगा है, बेटे का बेटा शराब के ठेके पे बैठा है, कौन करेगा? ये मुंबई दिल्ली में तो देखो कौन, किसको परवाह पड़ी है, किसको है? ये तो कहीं ऐसी जगह पड़ा होगा कि जहां सुरक्षित रूप से कोई ऐसे, कहां से कहां तक आ गया सेठ दामोदर दास, वो दामोदर उनके हाथ से गुरुदेव के हाथ में आया। अब उनके वहां भी पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़ा था, उनको भी वो भाव जो, तो कौन सा जीव किसके हाथ से कहां पर आ जाए, देने वाले को कुछ भी ना पता हो। ऐसे ही तो 2000 वर्षों से ये वाणी टिकी हुई है। ओ, ओ, ऐसा है स्वरूप है। ये 4 गाथा है जो आज पूरी हो रही है, 140वीं गाथा आज पूरी हो रही है। कर्म का जो प्रकरण है, जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम, जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भावपने को प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। ये जो लास्ट पंक्ति है, इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। लास्ट पंक्ति पर ये 140 गाथा का पूरा सार है। वो क्या है? कर्मोदय रूप हेतु, हेतु माने उसका निमित्त, उसका कारण। तो कर्म के उदय के बिना ही रागादि भाव जीव में होते हैं, वो जीव का परिणाम है। माने निमित्त के कारण नहीं, निमित्त के बिना ही ये कार्य उपादान की योग्यता से हो रहा है। निमित्त के बिना, कर्म का उदय निमित्त है ना, तो दोनों में एक सा दोष लगता है, कर्म के उदय को निमित्त माने या पर द्रव्य को निमित्त माने। इसमें समझ में आया कुछ? कि पुण्य के उदय से पैसा आता है, और
वो नौकर पैसा लेकर के आता है बैंक में से, दोनों में एक सा मिथ्यात्व का पाप लगता है। मैंने आइसक्रीम खाई, इस वजह से मुझे जुकाम हो गया। नहीं, उस वजह से जुकाम नहीं हुआ। सलाह सूचन देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि भाई तेरे पाप का उदय आया, इसके लिए तेरे को बीमारी हुई, जुकाम हो गया। तो दोनों में कि पहले अब देखो, ये आइसक्रीम है वो जुकाम से अलग है, वो परद्रव्य है। तो जो पाप का उदय आया और ये जुकाम आया, तो पाप का उदय भी तो परद्रव्य है ना, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है, पुद्गल कर्म है। वो कर्म के परमाणु अलग है, आइसक्रीम के परमाणु अलग है, और जुकाम हुआ वो परमाणु अलग है। तो ऐसे अंदर में लेना है कि दोनों निमित्त, वो जो बाहर का निमित्त है वो आइसक्रीम, अंतरंग निमित्त है वो पाप का उदय, और जुकाम ये कार्य, कार्य में दोनों प्रकार के निमित्त कर्ता नहीं होते हैं। दोनों को कर्ता नहीं मानना, और किस निमित्त को कर्ता माना ये महत्वपूर्ण नहीं है। समस्त कर्मों का नाश होने से मोक्ष होता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ये जो समय सार की विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये समय सार की विशेषता है। समस्त कर्मों का नाश होने से मोक्ष होता है, तो अंदर घटित करना। क्या बोला कि समस्त कर्मों का नाश, तो कर्म माने 8 कर्म या 148 कर्म प्रकृति, उनका नाश। तो वो क्या वस्तु है, वो किसकी पर्याय है, वो क्या है कि वो पुद्गल है। कारमाण वर्गणा कर्म में बंधी थी, वो तो पुद्गल की बात है। और मोक्ष किसका हुआ, आत्मा का हुआ। तो पूर्ण रूप से निर्मलता प्रकट हुई, सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था आत्मा की, और कर्मों का नाश पुद्गल का। तो एक पुद्गल का जो परिणमन है, उसकी वजह से आत्मा का परिणमन कैसे होगा। इसलिए कर्मों के नाश से मोक्ष मानना माने एक द्रव्य के परिणमन से दूसरे द्रव्य के परिणमन को मानना, यह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब कि स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं है श्रद्धा में, मानना का नहीं। ये तकलीफ ऐसा पाप का उदय है, इसलिए बीमारी हुई। नहीं, पाप के उदय से बीमारी नहीं आई। तो जब पाप का उदय बीमारी नहीं लाता, ये बुखार आया ना, तो पाप के उदय से बुखार आया। तो पाप का उदय है, वो पाप का उदय उसके परमाणु जो है, और ये शरीर के परमाणु है। ये शरीर जो अभी गर्म है, वो पाप के परमाणु से ये देह के परमाणु अलग है। ये औदारिक शरीर है। क्या कहा, लास्ट वाक्य क्या कहा, इनको, नहीं नहीं इनको बोलो आप। हाँ, क्या कहा लास्ट वाक्य, क्या पुद्गल के परमाणु बोला, क्या बोला। हाँ, औदारिक बोला। इसके लिए ध्यान से अब ये खुली आंख से सुनना। हाँ, बस पता चल जाता है यहाँ पर कितने बैठे, मगर किसकी आंख किसका ध्यान नहीं है पता चलता है। नहीं तो किसी को नहीं पूछा, इनको ही क्यों पूछा, ऐसे ही। देखो सब आंख खोल करके ऐसे नासाग्र दृष्टि हटा करके उग्र दृष्टि कर दी, नासाग्र से लोकाग्र पर आ गए। उनको मजा जिनका कैमरा बंद है। ना रहा बास, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा न? क्या है, ऐसे ही। आंख खुली है बंद है पता ही नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ? आंख खुली बंद का विकल्प ही नहीं, कैमरा ही बंद, ऐसे ही। न राग न ज्ञान, दो में से कुछ भी नहीं। पर का राग भी नहीं करना, पर को जानना भी नहीं।
चिंता मत करो, चिंता नाम नहीं लूँगा किसी का। समय सार में कहाँ नाम लेता हूँ, वो तो धर्म सभा में लेता हूँ। ये कितना रहस्यमयी ये बात है भगवान, समझ में आ रहा है? ये मैं कह रहा था कि ये शरीर है, ये औदारिक शरीर। इसको क्या बोलते हैं? औदारिक। औदारिक माने उदर से निकला हुआ वो औदारिक। वो माँ के उदर से निकला ना, उससे औदारिक शब्द बना है। जननी उदर वस्यो 9 मास। इसलिए देवों का शरीर वो औदारिक नहीं है, वो वैक्रियिक है, क्योंकि वो विक्रिया कर सकता है, इसलिए वो वैक्रियिक है। और ये उदर से निकला इसलिए औदारिक है, औदारिक शरीर। ऐसे ही होता है ये कारमान शरीर। तो कारमान शरीर वो कर्म से बना हुआ शरीर, वो 8 कर्म का दूसरा नाम कारमान शरीर है। 8 कर्म है, उसको एक शब्द में वो कारमान शरीर कहते हैं, आठों कर्मों को। तो कारमान शरीर के परमाणु अलग है, औदारिक शरीर के परमाणु अलग है। और एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं बनता है। तो कारमान शरीर और आत्मा का मोक्ष, ये दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। दो द्रव्य की स्वतंत्रता है ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वो अत्यंता भाव है। इसलिए कर्म के क्षय से मोक्ष मानना, उसने अत्यंता भाव को नहीं माना। तो ये सब ज्ञानी ने ही तो बताया है कि ऐसा 8 कर्मों के नाश से मोक्ष होता है, मिथ्यात्व के नाश से सम्यक दर्शन होता है। तो उन्होंने बताया है, माने तेरे ज्ञान में ये जान, मगर श्रद्धा में मान, इसके लिए नहीं कहा। ज्ञान में ये जानना, क्योंकि ज्ञान दिया है ना, उन्होंने ज्ञान दिया है। ये तीर्थंकर भगवान के समोसरण में ज्ञान मिलता है, श्रद्धा नहीं मिलती। ज्ञान का आदान प्रदान वो होता है, ज्ञान दिया है तो ज्ञान का विषय बनेगा। मगर दृष्टि माने सम्यक दर्शन के लिए वो बाधक। ज्ञान में ये जाना कि गुरु के निमित्त से ज्ञान हुआ तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ज्ञान दो द्रव्यों को एक दूसरे का कर्ता जानता हुआ भी वस्तु की व्यवस्था को जानता है, ऐसा। तो ज्ञान में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। नहीं तो व्यवहार ही नहीं रहेगा ना। गुरु के माध्यम से ज्ञान हुआ, ये नहीं जानेंगे तो कहां मस्तक झुकाना वो भी पता नहीं रहेगा। रागी देवी देवता कुदेव सब जगह वो ज्ञान भी नहीं है ना, ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो ज्ञान पूरी तरह से सम्यक होना चाहिए। तो अपने को तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात करते, उनको तो ज्ञान का ही ठिकाना नहीं है। इतने लोगों के घर पर अभी भी मैं गया था मध्य प्रदेश में। इ- ओडिशा में तो चलो ठीक है, मध्य प्रदेश में जहां पर गया, उनके घर में स्थापना करने गया आत्म सिद्धि के लिए, कहीं जगह नहीं है। इतनी देवी देवता किन किन की फोटो कहाँ कहाँ से ला करके रख दी है मंदिर के अंदर। कुछ पता ही नहीं है कि ये धर्म में वितरागी परमात्मा क्या है, जैन धर्म क्या है, कौन से देव होते हैं, कौन सी देवी होती है, कुछ नहीं। बाप दादे से परंपरा से चल रहा है। ये तो अभी जाके आए इसलिए पता है। बाकी पूरे भारत देश में और परदेश में भी जहां जैनियों के घर है, एकाध घर कोई ऐसा मिलता है 100 में से, जिनके घर में इतना पूरे दुनिया भर का वहां पर शोरूम की तरह इकट्ठा नहीं हुआ वो फोटो। कुछ भी पता नहीं, रखने में क्या तकलीफ है, रखने में क्या तकलीफ है। मगर तू रखता है, तू इतना तेरे अंदर समझ है कि नहीं, तो तेरे अंदर बुद्धि है कि नहीं। बुद्धि घास चरने गई है कि जब तू ये मंदिर बनाया है तो मंदिर के अंदर गोबर क्यों नहीं रखा तूने। फिर रख दे ना, कुछ भी रख दे, वो गोबर भी तो तेरे को चूल्हा जलाने में काम में आता है, कुछ ना कुछ तो काम में आएगा, रख दे मंदिर में।
तो किसके लिए मंदिर बनाया? कि वितरागी परमात्मा, वो वितरागता का मतलब ही नहीं पता। भगवान की तो एक मूर्ति, एक फोटो भगवान की नहीं दिखती, और न जाने कौन कौन से 10-10 हाथ वाले देवी देवताओं के सब फोटो से भरे हुए। तो ज्ञान में तो ये जानना पड़ेगा ना, ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि कौन वितरागी। उसको ठिकाना ही नहीं है। इतने इतने लोगों की भीड़, कोई वितरागी, रागी, रागी, वितरागी पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। उसको कहते हैं उसकी मति भ्रष्ट है। उसको मति भ्रष्ट है। और सच कहता हूं, इतना विवेक जिसको नहीं। हमारे गुरुजी हमको कहते थे कि जहां चाहे वहां पर ऐसे मस्तक झुका देना। ये कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां पत्थर देखा वहां फोड़ दिया, ऐसा कहते थे। ये मस्तक कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है। इतने लोग ये करते हैं, इसलिए मैं करता हूं। अरे इतने लोग करते हैं। मैं पूना गया था, पूना में भी एक जगह वो दगड़ू शाह करके कोई, इतनी भीड़। अब जो ज्ञान दीपक जिनके घर पे रुका, वो वहां मस्तक झुका रहा है, हाथ जोड़ रहा है। अरे ये क्या हाथ जोड़ रहा है? कि नहीं उसमें क्या है? ठीक है तो चाले चाले बधु चाले, बधु चाले। अरे इतने लोग झुक रहे हैं, झुकने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, झुकने में क्या जाता है? इतनी दुनिया में ये सब लोग मांस खाते, फिर तू मांस भी खाने। इतने लोग खाते हैं तो तू क्यों छोड़ता है फिर? क्योंकि जो झुक रहे हैं वो तो फिर मांस भी खाने वाले हैं। वो तो मछली भी खाने वाले हैं जो झुक रहे हैं। उनके साथ में तू भी कतार में खड़ा रह जा। मांस खाना, मछली खाना, उससे बड़ा पाप कुगुरु कुदेव को झुकने में उतना बड़ा पाप है। मांस खाने में उतना नहीं है। मांस खाने में उतना बड़ा पाप नहीं है जितना कुगुरु कुदेव में वहां झुकने में पाप है। क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा जो बताई, उसमें क्या बताया कि अगृहित मिथ्यात्व छूट जाना, माने 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा हो गई। और गृहित मिथ्यात्व छूट जाना माने कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुशास्त्र में वो झुकना, ये छूट गया। तो 2 प्रकार के सम्यक दर्शन कहे, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। मगर दोनों में कहीं मांस की बात ही नहीं आई। वो क्यों लिखना पड़ा होगा? मांस को नहीं लिखना पड़ा, मगर वो कुगुरु कुदेव को लिखना पड़ा। इसके लिए अब मैंने जैसे नियम लिया है ना कि जिनके घर में आलू प्याज ये सब जमीन कंद आता है, उनके घर में खाना नहीं खाना। कुछ लोग तो इतने खुश हो गए कि सचमुच आपके त्याग को प्रणाम। और त्याग को प्रणाम नहीं, हम बच गए क्योंकि हम अब बहाना मिल गया, हमारे घर में तो बच्चे खाते हैं, इसलिए तेरे को बुलाने का झंझट मिट गया। तेरे रग रग को पहचानता हूं। तो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में हम हेडमास्टर रह चुके। सब पता है, सब पता है तेरे है गुरुदेव की भाषा बोल रहा हूं। बद्दी खबर छे। तेरे को दौड़વું તું ને દોડવું તું ને શું કે આપણે ગુજરાતીમાં દોડવું તું ને ઢાળ મળી ગયો। गुजराती में ये कहते हैं दौड़ना था और ढलान मिल गई। जो चाहिए था वो मिल गया। मजा आ गया, ये तो गजब। आपको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन दूर से। अब तो मजा आ गया। मैं तुम्हें शर्माना न पड़े ने, इसके लिए बहाना ढूंढता हूं कि तेरे को शर्माना न पड़े कि अरे यार अब क्या करे, शर्म आ रही है। अब गुरु को बुला नहीं पा रहे, शर्म आ रही है, इसलिए तेरे को बहाना दे रहा हूं कि चल ठीक है। उनकी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा है, इसलिए वो प्रतिज्ञा हमसे तो नहीं होती। आगे जाकर के वह भी ले लूंगा कि जिनके घर में रात को खाना खाया जाता है उनके घर का खाना नहीं खाऊंगा। तो और तेरे को मजा आ गया, और असॉर्टमेंट हो गया। ये तो उसके लिए कि जो दीवाना है, जो मस्ताना है, उनके साथ रहना है आगे जाकर के। जो मेरे लिए इतना करने को तैयार होता है तो ठीक है। तो उसके साथ समय बिताने में भी सार है, नहीं तो फालतू का काहे को टाइम बिगाड़ना।
हे चैतन्य परमात्मा। इसलिए एक बार आज सब अपने अपने घर में देखो ऐसा। सारी दुनिया भर के लोग कहते हैं कि अरे ये लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि को रखा, वहां तो सब कुरान भी होता है, बाइबल भी होता है, लाइब्रेरी में तो सब बुक एक साथ में होती है। मगर वो सब बुक एक साथ में होती है, तेरे घर में क्या हाल है ये देखना। और बुक्स तो ऐसे ही होगी ना, बुक्स तो रखी जाएगी वहां पर, क्योंकि वहां पर पूजा करने थोड़ी जाना है लाइब्रेरी में मुझे। लाइब्रेरी में पूजा भक्ति थोड़ी होती है, और लाइब्रेरी में अपना अधिकार भी नहीं है कि उनको कहे। मगर अपने घर के अंदर तो विवेक से यह निर्णय होना चाहिए कि मंदिर बनाया कि नहीं। लोग मंदिर बनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंदिर देखा, वो जो सीढ़ी थी ऊपर जाने की, सीढ़ी होती तो सीढ़ी के नीचे खाली जगह है, तो वहां मंदिर बना दिया। और इतने बड़े बड़े बेडरूम है, इतने बड़े बड़े बेडरूम है, मगर फिर भी उसके ऊपर भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ के जाते, चढ़ के उतरते। भगवान की जगह यही रह गई है मंदिर के नीचे। तो आज सब ज्ञान दीपकों को कहता हूं कि अपने अपने घर में मंदिर में देख लो कौन कौन से शो पीस रखे हैं, कौन कौन सा मटेरियल इकट्ठा किया है दुनिया भर का। वितरागी परमात्मा, वितरागी परमात्मा। अपने ये ज्ञान दीपक है ना, ये ज्ञान दीपक जिनको जन्म से जो जैन धर्म का ज भी नहीं पता था, कुछ भी उनको नहीं पता था, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक भी यहाँ देखो मेरे सामने बैठे, नवसारी में रहते, पटेल है। उनके घर में तुम्हें कृपालु देव, गुरुदेव, महावीर भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं देखा चौंक गया कि ये किसके घर में है, पटेल। मगर यथार्थ निर्णय तो हो, वो यथार्थ निर्णय तो हो। और वो एक भोजनशाला में खाना खाने गए तो वहां उनके पास में ज्यादा पैसा लिया, क्योंकि उनके आधार कार्ड में पटेल लिखा है। और दूसरे जो आए उनके आधार कार्ड में जैन लिखा था, उनके घर में सब आलू प्याज खाते, उनके पास कम पैसा लिया कि जैनों के लिए डिस्काउंट है, बाकी के लिए डिस्काउंट नहीं है। हम ऐसी दुनिया के बीच जी रहे हैं भगवान। यहाँ पर हालत बहुत खराब हालत है, बहुत खराब है। ये तो धन्य है कि कृपालु देव न मिलते तो इतना साहस भी हमारे में नहीं आता, और हम भी उस कतार में खड़े रह जाते, डर 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 के, डर डर करके। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो बुद्ध है, आत्मा तो अकर्ता है। वितरागी मुझे होना है, ये वितरागी मेरे आदर्श है, इसलिए मैं उनकी तो व्यवहार भूमिका के अनुसार होना चाहिए। और श्रद्धा में ये मानना है कि कर्मों के नाश से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान में ये जानना कि गुरु के कारण ज्ञान मिला है, और श्रद्धा में ये मानना कि श्रद्धा की वजह से भी केवल ज्ञान नहीं होता। व्यवहार और निश्चय का बैलेंस इसका नाम है। सम्यक दृष्टि ज्ञान में ये दोनों को जानते हैं, और श्रद्धा का भाव भी ये यथार्थ रूप से समझते हैं। तो ये 140 गाथा आज पूरी हुई, अभी 4 गाथा और बाकी है। कल होगी 141 और परसों होगी 142। 42 नंबर की गाथा भी 24 के नंबर पर आ रही है। परसों 2 तारीख चौथा महीना है ना, और अमेरिका में महीना, कनाडा में महीना आगे लिखते हैं और डेट पीछे, तो परसों का दिन भी 42 का दिन है, चौथा महीना दूसरी तारीख। और गाथा भी 142 नंबर की है, दिन भी 42 का है, और 42 का बहुत कुछ उस दिन है। 4 दिन में अभी समय सार बिल्कुल आपके नजदीक 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 आ रहा है ना, अभी पूर्ण होने की तैयारी है। अभी कर्ता कर्म अधिकार 4 तारीख को पूरा हो जाएगा।
और उस दिन मैं आपको पूरा कर्ता कर्म अधिकार का रिवीजन कर सको ऐसा चार्ट भेजने वाला हूं। पूरा ऑलमोस्ट तैयार है। तो मैंने एक चार्ट पूरा बनाया है कि एक बार उसको प्रिंट कर दो और सामने ऐसे ही रखो, तो आपको 69 नंबर से लेकर के 144 नंबर तक की पूरे कर्ता कर्म अधिकार की, पूरी की पूरी कर्ता कर्म अधिकार की ये जो 76 गाथा है, वो सारी की सारी गाथा आपको वो समझ में आ जाएगी। सारी की सारी गाथा 76 गाथा ऐसे आंख के सामने नजर करोगे तो पूरी 76 गाथा में क्या कहा है वो पूरा आप जान पाएंगे। कोई पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा। ऐसा एक चार्ट तैयार किया है, आपको भेजूंगा। उसका भी प्रिंट निकाल करके रखना और उसको अपने मंदिर में रखना। क्या रखना क्या नहीं रखना उसका चिंतन विचार करते हुए तुम्हें उस पद की प्राप्ति होगी। मगर तुमने तो बस रुपये इकट्ठे करने में सहाय करेंगे, प्रॉब्लम दूर करने में देवी देवता सहाय करेंगे, कभी संकट के काल में, बस यही रास्ता है। वो बस में होता है ना, संकट ना समय खोलवानो दरवाजो। संकट के काल में दरवाजा एक होता है अलग से, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो डॉक्टर, वैद्य, ये सब मेन दरवाजा है। और रागी देवी देवता वो संकट के समय खोलने वाला दरवाजा है। एनीवेज भगवान, बस कल से हमारी शिविर भी शुरू हो जाएगी और आप सब जल्दी जल्दी पधारो। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर आध्यात्मिक साधना केंद्र में पधारे। मुझे खुशी हुई आप सबका दर्शन करके। हम 10 दिनों तक यहाँ धूम मचाएंगे। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।